नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से P3 पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पाथ क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत मस्त चल रही होगी। उत्तराखंड के इतिहास में हमने चंद्रवंश और परमार वंश कंप्लीट कर लिया था। चंद्रवंश से संबंधित प्रश्नोत्तरी मैंने पहले ही अपलोड कर दी हैं। आज मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड के पवार वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रश्नोत्तरी लेके आई हूँ। ये उत्तराखंड के समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी है। आज का भाग 1 है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पहले आप खुद आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और फिर अपने आंसर को यहाँ से चेक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित था? ऑप्शन ए पौड़ी गढ़वाल में, ऑप्शन बी चमोली में, ऑप्शन सी अल्मोड़ा में या ऑप्शन डी पिथौरागढ़ में। चांदपुरगढ़ का राज्य, तो आप लोग पहले इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चमोली में। प्रश्न संख्या 2, किस परमार शासक पवार वंश के शासकों को परमार शासक भी कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। किस परमार शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? ठीक है, ऑप्शन ए बलभद्र शाह, ऑप्शन बी मान शाह, ऑप्शन सी प्रद्युम्न शाह और ऑप्शन डी फतेह शाह। तो इसका राइट आंसर है फतेह शाह। इसे गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3, किस पवार शासक ने अपने 2 वकील श्री बंधुमित्र व लक्ष्मीधर ओझा को कल्याणचंद्र के दरबार में भेजा? ऑप्शन ए प्रदीप शाह, ऑप्शन बी मान शाह, ऑप्शन सी श्याम शाह या ऑप्शन डी प्रद्युम्न शाह। तो वो पवार शासक है ऑप्शन ए प्रदीप शाह। प्रश्न संख्या 4, 1789 यानी कि 1779 में बगवाली पोखर का युद्ध किनके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए रत्नचंद्र व ललित शाह, ऑप्शन बी ललित शाह व मोहनचंद, ऑप्शन सी प्रद्युम्न शाह व मोहनचंद, ऑप्शन डी प्रदीप शाह व मोहनचंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ललित शाह व मोहनचंद। यहाँ पर ललित शाह जीत जाता है और अपने बेटे प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद के नाम से चंद्रवंश का राजा बनाता है। प्रश्न संख्या 5, नेत्रागणी का युद्ध कब हुआ? 1781, 1786, 1790 में या ऑप्शन डी 1788 में। तो इसका राइट आंसर है, आप लोग देने की कोशिश कीजिए, 1786 में। नेत्रागणी का युद्ध, इसे पाली का युद्ध भी बोलते हैं। ये प्रद्युम्न शाह और मोहनचंद के बीच हुआ था। प्रश्न संख्या 6 है, गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार किया? ठीक है, तो गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया आपको बताना है। ऑप्शन ए 1803 में, ऑप्शन बी 1804 में, ऑप्शन सी 1805 में या ऑप्शन डी 1806 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1804 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पवार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, वास्तविक संस्थापक बोला है। ऑप्शन ए है कनकपाल, ऑप्शन बी विजयपाल, ऑप्शन सी अजयपाल और ऑप्शन डी है सहजपाल। तो जिसका वास्तविक संस्थापक है आप लोग बताइए, ऑप्शन सी अजयपाल। और अगर परमार वंश का संस्थापक आता है तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। 1548 तथा 1561 में उत्कीर्ण किए गए अभिलेख जो कि देवप्रयाग से प्राप्त हुए हैं किस शासक के हैं? ठीक है, तो बताना है अजयपाल, सहजपाल, ऑप्शन सी जगतपाल, ऑप्शन डी विजयपाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी सहजपाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मिले हैं देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से। प्रश्न संख्या 9, कुमाऊं की गद्दी पर बैठने वाला पवार शासक कौन था? तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, मैंने अभी आपको बता दिया था। ऑप्शन ए महेंद्र चंद्र, ऑप्शन बी मोहन चंद्र, ऑप्शन सी प्रद्युम्न चंद या ऑप्शन डी सोमचंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रद्युम्न चंद, जो कि ललित शाह का बेटा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गढ़वाल का 18वां गढ़ का नाम क्या था? ठीक है, तो पहले तो आप मुझे बताइए गढ़वाल में टोटल कितने गढ़ हैं, यानी कि कितने गढ़ों से मिलकर गढ़वाल बना था? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी चांदपुरगढ़ 18वें नंबर का गढ़ था। बढ़ते आगे प्रश्न की ओर। रोटी सूची नामक प्रथा का प्रचलन किस पवार राजा ने किया? ऑप्शन ए महिपत शाह, ऑप्शन बी रुद्र शाह, ऑप्शन डी मोहन शाह और ऑप्शन डी प्रद्युम्न शाह। तो रोटी सूची नामक प्रथा का प्रचलन किस पवार शासक ने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महिपत शाह ने। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। किसे गढ़वाल का बिस्मार्क भी कहा जाता है? गढ़वाल का बिस्मार्क। ऑप्शन ए अजयपाल, ऑप्शन बी सहजपाल,
ऑप्शन सी ललित शाह या ऑप्शन डी बलभद्र शाह। तो गढ़वाल का बिस्मार्क कहा जाता है ऑप्शन ए अजय पाल को। प्रश्न संख्या 13, किसके शासन काल को गढ़वाल का स्वर्ण काल कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए अजय पाल, ऑप्शन बी फतेह शाह, ऑप्शन सी प्रदीप शाह या ऑप्शन डी रुद्र शाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फतेह शाह। वैसे ही चंद का जो कुमाऊं में चंद शासन था, उनका जो हमारे पास स्वर्णकाल कहा जाता है वो कहा जाता था जगत पाल को। बढ़ते हैं, सॉरी जगत चंद को। बढ़ते हैं आगे। रत्न कवि ने किसके शासन के लिए कहा है कि के समय राज्य में इतनी शांति सुरक्षा थी कि लोग घरों में ताले तक नहीं लगाते थे? ऑप्शन ए फतेह शाह के लिए कहा है, ऑप्शन बी कल्याण शाह, ऑप्शन सी अजय पाल या ऑप्शन डी बलभद्र शाह। तो उसका जो राइट आंसर है वो है फतेह शाह। ठीक है, रत्न कवि फतेह शाह के दरबार में ही रहते थे। प्रश्न संख्या 15, फतेह प्रकाश नामक किताब किसने लिखी है? फतेह प्रकाश नामक किताब, देखिए ऑप्शन ए है फतेह शाह, ऑप्शन बी डॉक्टर सूरवीर सिंह, ऑप्शन सी मेधा शास्त्री, ऑप्शन डी जोगेंद्र भट्ट। तो जो उसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी डॉक्टर सूरवीर सिंह। इन्होंने फतेह प्रकाश नामक किताब फतेह शाह के जीवन पर लिखी है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं आगे। केशोराय मठ का निर्माण 1625 ईस्वी में किसने किया? देखिए यहाँ पर दो प्रश्न आपके पास बन जाते हैं। एक तो केशोराय मठ का निर्माण कब हुआ, 1625 में, किसने किया, इसके लिए ऑप्शन देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी महिपत शाह ने। नोट कर लीजिएगा, महिपत शाह ने केशोराय मठ का निर्माण श्याम शाह के टाइम किया था, उस समय राजा श्याम शाह था। बढ़ते हैं आगे की प्रश्न की ओर। महिपत शाह का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? ऑप्शन ए खतरवा, ऑप्शन बी जोगी भट्ट, ऑप्शन सी गजे सिंह या ऑप्शन डी माधो सिंह भंडारी। महिपत शाह का प्रसिद्ध सेनापति ऑप्शन डी माधो सिंह भंडारी। एक और था वैसे रिकोला लोधी। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो माधो सिंह भंडारी है इसे गर्व भंजक के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, देहरादून की प्रसिद्ध नहर राजपुर कैनाल का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, यहाँ पे ने दोबारा आ गया। ऑप्शन ए तिरुमल चंद, ऑप्शन बी रानी कर्णावती, ऑप्शन सी माधो सिंह भंडारी या ऑप्शन डी रिकोला लोधी। तो जिसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी रानी कर्णावती ने राजपुर कैनाल का निर्माण करवाया था। पढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, पवार वंश के पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र किस राजा को कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र। ऑप्शन ए प्रद्युम्न शाह, ऑप्शन बी ललित शाह, ऑप्शन सी मेदिनी शाह, ऑप्शन डी पृथ्वीपति शाह। तो थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन सी मेदिनी शाह, ये पृथ्वीपति शाह का पुत्र है। ठीक है, यानी कि पृथ्वीपति शाह पराक्रमी राजा, उसका जो बेटा है वो था मेदिनी शाह। बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न संख्या 20, पहला परमारवंशी शासक जिसने भोट तिब्बत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए अजय पाल, ऑप्शन बी विजय पाल, ऑप्शन सी मान शाह या ऑप्शन डी श्याम शाह। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी विजय पाल। देखिए ध्यान रखिएगा, विजय पाल पहला शासक है परमारवंशी जिसने भोट तिब्बत पर आक्रमण किया, लेकिन पहला सफल आक्रमण मानसा ने किया था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।